गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों और बच्चियां। बच्चों में तुम लोग मुझसे रूठना नहीं, क्योंकि बच्चों में बच्चे और बच्चियां दोनों हैं। और अब हम लोग इधर उधर की बातें किए और अब हम लोग क्या करेंगे? पढ़ने पर ध्यान देंगे, कुछ नई बातों को सीखने पर ध्यान देंगे, क्योंकि शिक्षक और विद्यार्थी एक फ्रेंड के तरह रहो। ऐसे तो पहले से कहा गया है कि शिक्षक और विद्यार्थी जिस तरह से घर में तुम्हारी माँ तुम लोगों का ख्याल रखती हैं, उसी तरह से शिक्षक और शिक्षिका को अपने बच्चों की तरह ख्याल रखना चाहिए। किन लोगों का ख्याल रखना चाहिए? बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। कई % शिक्षक हैं जो अपने बच्चों की तरह ख्याल रखते हैं? शिक्षक घर में अगर तबाही कुछ है, घर में कुछ झिड़क भिड़क हुआ है, तो उसका गुस्सा आकर के और क्लास में निकाल दे। यह सही बात है? नहीं है। शिक्षक को पहले नंबर की मुस्कुराते हुए क्लास में प्रवेश करना चाहिए। बच्चों के समक्ष क्या करना चाहिए? मुस्कुराते, हंसमुख मुद्रा में, प्रसन्न चित्त मुद्रा में। यह शिक्षक का पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण, शिक्षक प्रवेश करें और एक निगाहें क्लास की तरफ दौड़ाएं, ताकि हमारा क्लास जो है सुव्यवस्थित है या नहीं है। अगर क्लास इधर इधर बैठे हैं लड़के और लड़कियां, और बीच वाला जो तो बीच वाला सब पलटा हुआ इधर है, तो यह देखभाल करना किनका काम है? किनका काम है? हाँ, शिक्षक का, साथ साथ बच्चों का भी है, छात्र छात्राओं का भी है। लेकिन तुम लोग का ज्ञान अभी बहुत नीचा है और शिक्षक मैच्योरिटी उनमें ज्यादा काफी होता है। इसलिए शिक्षक की बात तुम लोगों को मानना चाहिए, आप लोगों को मानना चाहिए और देखना चाहिए कि हमारे क्लास जो है गंदा है या जिस जैसे तैसे रखा हुआ है रख रखा, इससे तुम्हारे दिमाग में पॉजिटिविटी कभी नहीं भरेगा, निगेटिविटी, सकारात्मक ऊर्जा आना चाहिए, नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहना चाहिए। अगर तुम्हारा कमरा है बच्चा और इधर कपड़ा है गंदा, इधर उल्टा हुआ, इधर एक बर्तन है जिसमें जूठा रखा हुआ, वो फनफना गया जैसे तैसे, और तुम जा करके वहां नींद मार के सो, मुझे तो नींद नहीं आ सकता। जब तक सही जगह पर, जहां पौधान है कपड़ा को रख दो, सही जगह पर धो करके बर्तन को रख दो। अगर इधर उधर गंदगी है तो उसे हम लोग साफ कर दें, जहां तहां झोल है तो उसको साफ, चाहे हमारा घर झोपड़ी ही क्यों ना हो। तो उस तरह से हमारे चारों तरफ ऊर्जा रहता है सकारात्मक, और जब सकारात्मक ऊर्जा रहेगा तो कुछ भी समझते देर नहीं लगेगा। जब नकारात्मक माइंड में भरा रहेगा तो तुम लोग को समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम लोगों को सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना चाहिए या नकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना चाहिए? पहले देखता था मेरा मन, जितना मैं अभी प्रसन्न रहती हूं उतना रहती थी। किस लिए? क्योंकि आती थी वहां इतना पड़ा हुआ, वहां इतना पड़ा हुआ, नीचे में जिधर निगाह उधर, जिधर निगाह, लगता था कि हमको दम घुट रहा है, मैं बचूंगी नहीं, इतना दम घुटता था, इतना नकारात्मक ऊर्जा था। अब साफ सफाई ठीक ठाक है, घर के जैसा तो नहीं होगा लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है। तो सकारात्मक ऊर्जा, तो हम लोगों को सकारात्मकता के साथ जीना चाहिए जिंदगी भर। तुम लोग अगर ससुराल जाएगी, अगर 2 बात सास बोल दिए ससुर, तो उनको यह बात को समझकर हंस देना चाहिए कि तो अरे घर में मम्मी बोलती थी, ये भी बोल रहे हैं, तो तुम्हें जलन कुढ़न नहीं लगेगा, और नहीं तो अपने आप में जलते रहेगी और लगेगा कि हमको ये बात दिए बोले और उसका जवाब मैं क्यों नहीं दी। तो हम लोगों को सकारात्मक की ओर चलना चाहिए। और बहुत सारी बातें हो गई, क्योंकि पढ़ते पढ़ाते हम लोगों को नैतिक शिक्षा, शिष्टाचार और अनुशासन की बातें भी होनी चाहिए। और अब हम लोग चले गणित की ओर, गणित की बेसिक जानकारी की ओर। और उसमें भी हम लोग कौन गणित पढ़ रहे हैं? बीज गणित। बीज गणित को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? अलजेब्रा। क्या कहा जाता है? अलजेब्रा। हाँ, तो बीज गणित का जैसे अब है 3 और जोड़ 4, ये 4 3 कितना हुआ? बीज गणित है ना? क्या है? अरे पगलिया, ये बीज गणित है, ये तो अंक गणित का है।
3 और 4 को जोड़ दिए। अगर x प्लस वाई है बच्चा तो क्या है? यह बीज गणितीय है। यह एक बीज गणितीय क्या है बच्चा? क्या है? तुम लोग बताओ क्या है? बीज गणित में इसका नाम व्यंजक है। क्या है? व्यंजक है। और इस व्यंजक में कितने पद हैं? 2 पद हैं। तुम भूल जाता है तो हमको रोना आता है, मैं क्या करूं? रोऊं कि अब नहीं भूलेगा? बोलो मैं रोऊं। जल्दी बोलो ना जी, कस के बोलो। अब नहीं भूलेगा कि हाँ भूलेगा? यही आवाज, ये आवाज अब आगे ध्यान देंगे। हाँ, तब ध्यान देंगे तो मुझे तो बताने में मन लगबे करता है, कहने सुनने की बात नहीं। अब कल हम लोग जाने थे समान पद और असमान पद। एक समान जो पद में रहेगा, अगर एक पद में x बाई है तो दूसरा पद में अगर x बाई है तो वह कौन पद रहेगा? समान पद। और एक में है 3x और दूसरा में है 2 बाई, यह भी है समान पद। क्या है? क्या है? असमान पद है। हाँ, एक जैसा को समान यानी बराबर। और कोई पानी लाया है हो? आज हम तो बोतल नहीं लाए बच्चा, कसम से कहते हैं, सुबह सुबह झूठ नहीं बोलते हैं। एक दाना भी कुछ नहीं लिए हैं मुंह पर, और ना तो हम खाना लाए हैं। जल्दी जल्दी इबाल जा रहे हैं कहाँ? चोरा बगीचा मोड़ पर, गाड़ी पर, फोटुआ के गाड़ी पर, टोटो पर। हम एकदम झगड़ा हो रहा था और मैं उस झगड़े में तल्लीन थी और किसी तरह से जल्दी जल्दी चली आई टाइम पर। तो किनको रहे थी तो ला करके हमको पानी पी लाना चाहिए। अच्छा, तो हम लोग क्या पर पढ़ेंगे? एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी, त्रिपद और बहुपद। इस पर ध्यान दो। एक पद अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो बीच में टुकड़ा कर सकते हैं। क्या है? एक पद। एक पद को एक पद ही कहते हैं। और फिर है क्या चीज? द्विपद। गिनने के लिए, पदों की संख्या गिनने के लिए बता दिए हैं ने। वो पद क्या चीज से डिवाइड होता है? माइनस प्लस से होता है हो। तो तब ना कहते हैं ये पद, माइनस से प्लस को देख के कहते हैं कि यह अलग पद है, ये अलग पद है। तो द्वि से हम यहाँ पर तोड़ सकते हैं। द्वि जोड़ पद, पद तो पद है ये है, और द्वि के मतलब होता है 2 पद। 2 संख्या में अगर गिनेंगे 2 रहेगा तो वह कौन पद रहेगा? कौन पद? द्विपद। और फिर क्या है? त्रिपद। क्या है बच्चा? त्रिपद। तो त्रि जोड़ पद क्या हो गया? त्रिपद। और त्रि के मतलब क्या होता है? 3। और 3 पद जिसमें गिनेंगे 3 पद रहेगा तो उसको कौन पद कहेंगे? त्रिपद। और 3 पद के बाद अगर उसमें 4 पद, 5 पद, 6 पद, 7 पद रहेगा तब उसका नाम बदल करके कहेंगे बहुपद। क्या कहेंगे? एक पद का भी एक व्यंजक होता है, मैं कल भी बताई थी। यह नहीं समझना कि एक व्यंजक में एक पद रहेगा तो उसको पदे बोलेंगे, व्यंजक नहीं कहेंगे। नहीं, एक पद का भी एक व्यंजक होगा। एक व्यंजक में कितने पद हो सकते हैं? 2 पद। और उस पद को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? द्विपद। और अगर पदों की संख्या 3 रहेगा तो 3 गिनेंगे, 1 2 3, चाहे माइनस से प्लस से कुछ से डिवाइड रहे, तब उसको हम 3 पद रहेगा गिन करके तब का पद कहेंगे? कौन पद? त्रिपद। और 4 पद रहेगा तो इन्हें कहोगे चतुर्थ पद। 5 पद रहेगा तो 5 पद। नहीं, 3 पद तक हम गिने के, 1 पद, द्विपद और त्रिपद। और 4 पद अगर हो जाएगा तब हम उसको क्या कहेंगे? बहुपद। अगर पदों की संख्या 5 रहेगा तो क्या कहेंगे? अगर पदों की संख्या 6 रहेगा तो बहुपद। यानी 3 पदों से यदि पद की संख्या अधिक हो जाती है तब उसे कहते हैं बहुपद। बात समझ में आ गई? लेकिन एक शर्त है बच्चा। अब देखो, 4x प्लस
2x प्लस 5y। अब बताओ तो बेटा इसमें कितने पद है? तो इसको क्या कहेंगे? हाँ। और कौन कौन इस पर मंजूर नहीं कर रहा है? सब है ना मंजूर इस पर? यस यस। लेकिन हम लोग गलत में हैं। अगर पद की संख्या गिन रहे हैं 1 2 3, प्लस भी है, मान लिया जाए कि हम माइनस ही रहे, लेकिन यह 3 पद नहीं है। अगर पद रहे और समान पद नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 4x और पहले 2x, 4x में घट जाएगा कि नहीं? 2x क्या हो जाएगा? 2x प्लस 5y। ये दोनों में असमान पद है, तो हम इसको क्या कहेंगे बच्चा? हम इसे कहेंगे द्विपद, क्योंकि इसका और इसका क्रिया तो हो सकता है, चाहे जोड़ रहेगा तो 4 2 6x और प्लस 5y, तो यह क्या हो गया? द्विपद। तो हम गिनेंगे कैसे? हम इसका परिभाषा हम समझेंगे कैसे कि पदों की संख्या अगर गिन करके 2 पद होता है तो हम उसे द्विपद कहेंगे, परंतु दोनों पद कौन होना चाहिए? असमान पद होना चाहिए। कौन पद होना चाहिए? असमान पद होना चाहिए। और अगर पदों की संख्या 3 पद है तो तीनों पद जो है क्या होना चाहिए? असमान होना चाहिए, एक जैसा नहीं होना चाहिए। अगर एक जैसा होगा तब तो उसको जोड़ देंगे या घटा देंगे तो पद घटने जाएगा। तो इस बात को याद रखना। पद गिनने के लिए आ गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ यह याद रखना कि पदों जब 2 पद रहेगा, दोनों असमान होना चाहिए तब द्विपद होगा, तीनों असमान रहेगा तब त्रिपद होगा, चारों असमान रहेगा तब बहुपद होगा, 5 पद है लेकिन पांचों असमान रहेगा तब बहुपद होगा। यह बात आ गई समझ में? बात आई समझ में? हाथ उठाओ तो किसको किसको समझ में आई? हाँ ठीक है, यहां तक तो तुम लोग को आ गया था समझ में गिनने के लिए कि 1 पद 2 पद 3 पद, ये अच्छी बात है। लेकिन इसको हम 4x माइनस 2x प्लस 5y यह कभी नहीं द्विपद हो सकता है, क्योंकि 4x और 2x ये दोनों कौन पद है? समान पद नहीं है हो। x x वाला है तो एक जैसा है, तो समान पद कल बताए थे। कौन पद है? समान पद है, तो यही समान पद में हो गया 2x, और अगर ही बन गया 2x प्लस 5y, अब इसको जोड़ोगे तो इसका आंसर भी हो जाएगा 2x प्लस 5y। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैं जब से बीजगणित बता रही हूँ उसी समय से बताई हूँ कि जोड़ना और घटाना दोनों समान पद रहेगा तभी हम जोड़ सकते हैं या तो घटा सकते हैं। असमान पद में यह नहीं हो सकता। हाँ, गुना में हो सकता है। गुना अगर 2x गुना 5y है तो हम ऐसे ही नहीं दे देंगे जैसे 2x प्लस 5y दिए, तब हम कर देंगे 5 दूना 10 और x और y, इतना हो जाएगा आंसर। गुना में गुना हो जाएगा, लेकिन घटाव और जोड़ में असमान पद में हम नहीं कर सकते हैं। आई बात समझ में? नहीं आई? कौन तुम लोग खाना खाता है, क्या चीज में पानी पीता है जी? ऐसे उस नलवा वाला पनिया पी लेता है। तब इतना बच्ची रहते और कोई पानी नहीं लेते, मोटर चला करके, अच्छी बात है। तब हम लोग 1 पदी 2 पदी और त्रिपदी बहुपद भी जान गए, तो क्या करें? इसको लिखा हुए, हमें तो नहीं लगता है कि लिखाने से, कॉपी पर लिखने से कोई फायदा है। हम लोग कॉपी पर लिखने के बजाय कॉपी पर लिखेंगे क्या, किस चीज के लिए? सुलेख शिक्षण अक्षर बैठने के लिए। और यहाँ लिखेंगे किस लिए? याद रह जाएगा जीवन भर। तो हम लोग जो पढ़े वह कहाँ लिख ले? माइंड में ना, माइंड में लिख ले। तो माइंड में लिख लेंगे कि एक पद को एक पदी कहा जाता है, गिनती में 2 पद है तो द्विपद कहा जाता है,
और गिनती, हाँ, परंतु इसमें जोड़ो कि दोनों पद असमान होना चाहिए। गिनती में अगर 3 पद हैं तो त्रिपद कहा जाता है, परंतु तीनों पद असमान होना चाहिए। मतलब नहीं असमान असमान कहने के लिए आएगा तो हम अपनी भाषा में कहेंगे कि लेकिन तीनों पद एक जैसा नहीं होना चाहिए, जिसमें चर संख्या जो लगा हुआ है एक तरह का चर संख्या नहीं होना चाहिए। अब जैसे 3xy और +2y, अब बताओ बच्चा 3xy प्लस 2y ये कितने पद हैं? लड़कियां कितने पद हैं? एक पद है, तो बाई इसमें भी है और इसमें भी है, तब कैसे? हाँ असमान है, क्योंकि बाई है लेकिन x तो नहीं है, तो असमान हो गया। या अगर 3xy और यहाँ रह जाता 2xy, अरे बउआ धर लो, गोड़ लगो धर लो, बाप रे बाप इतना बर्तन आया है, इतना बर्तन डब्बा चर गो सब अपना अपना घर घुसा करके चल गए हैं। और उसके बाद एक ठो अथी नहीं है, प्लास्टिक वाला हम पानी पीबे बक। तो कौन पद है बेटा? असमान पद है। ऐसा पद रहेगा तो हम इसको क्या कहेंगे? असमान पद। अगर ABC + BC एक पद है, द्विपद काहे बोलेंगे? ऊपर में लिखा हुआ द्विपद, क्या है? कैसे है द्विपद? हो BC दोनों में है हो, लेकिन इसमें ए नहीं है, तो पदों की संख्या यहाँ कौन है? असमान है ना? ऐसा इसलिए उदाहरण देते हैं कि कुछ में तुम लोग बाकी नहीं रहो कि आगे चल करके झिझक हो, क्योंकि इसमें ए नहीं है, BC है, फिर भी हम इसको अगर जोड़ना रहेगा तो नहीं जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर बच्चा ABC और जोड़ ABC ऐसे रहेगा तब कितने पद हैं? एक पद। कैसे एक पद बनाएंगे बताओ तो? बराबर कितना होगा? समान पद है, ठीक समान पद है, हाँ। लेकिन अब इसको आ करके कोई एक पद बनाओ, समान पद था तो हम एक पद बना दिए थे ना, इसको एक पद बनाओ तब ना हम मानेंगे कि एक पद है। अच्छा ABC ये हो गया, ABC + ABC बराबर ABC हो गया। आए तो A+A तो कहाँ? A के ऊपर 2 और B के ऊपर, इसको ब्रैकेट दे दें, यहाँ दे दें। ताली क्या मेरा रंग में भंग डला गया। ये इसीलिए मैं इतनी छोटी छोटी बातों को देती हूँ, इसीलिए कि कहाँ तक तुम्हारा दिमाग गया है बच्चा। और अच्छी बात है, इसमें शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है, शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है। कितना बेवकूफी की बात है, कितना बेवकूफी की बात है कि ABC और +ABC बराबर कर दिया ABC के होल स्क्वायर। बाप रे बाप, ये कहाँ जाएगा? जाएगा कहाँ? मैं बताती हूँ। अब मैं कल बताई थी कि किसी भी चर संख्या के पहले किसका है? हाँ ऑफिस के है तो ठीक है होते। हाँ ना जाने प्लास्टिक से हमरा इतना नफरत हो। अरे बाप, हमें तो बहुत हंसी आती है, गुस्सा नहीं आज बढ़ रहा है, क्योंकि हमें पॉजिटिव ऊर्जा बरकरार है। अब देखो बच्चा,
ABC और जोड़ ABC, एक बच्चा बताया है बराबर होगा ABC का होल स्क्वायर। इतने लड़कियों में कौन बताएगी कि ABC जोड़ ABC का कोई और दूसरा आंसर हो सकता है? जो मुस्कुरा रही है वो बता सकती है। बताए कि कोई बताएगा? कोई बताएगी? यह मौका बार बार नहीं आएगा। बताएगी कोई? क्लास में हल्ला ताली, विशेष ताली, स्काउट ताली बजेगा, तुमको मिलेगा तोहफा, वही तो मिलेगा। अभी समझो कि अगर ताली बजवा देते हैं तो इससे क्या होने जानी है? बहुत है। ताली बज जाना पूरे क्लास में बहुत बड़ी तोहफा है। पता है, मैं बताई थी बेटे कि किसी भी चर संख्या के पहले यदि कोई अचर संख्या नहीं है तो इसके पहले होता है एक। तो एक ABC और जो एक ABC इक्वल टू 2ABC, ये होगा ABC और जोड़ ABC बराबर 2ABC, ये होगा। अब एक पद में बदल दिए और आप जो बताए हैं, जो बच्चे यहां बताए ABC होके होल स्क्वायर, अगर रहता ABC और गुना ABC तो हो सकता है कि A में A गुना कर दिए तो A स्क्वायर, B में B गुना किए तो B स्क्वायर, C में C गुना किए तो C स्क्वायर, या तो इसको लिख दिए ABC और एक के पर करके और यहाँ स्क्वायर दे दिए। समझे? अगर 2 गुना 2 बराबर 2 पर पावर पड़ता है, 3 गुना 3 तो 3 तब 3 पर पावर 2 पड़ता है। कभी ऐसे देखे हैं कि 3 जोड़ 3 बराबर 3 जोड़ 3 पर ऐसे करके और ऐसे कर देना? ऐसे होगा? क्या चीज में पावर पड़ेगा? कौन संक्रिया में? गुना में। कल बार बार मैं एक को टॉपिक को लेती हूँ और उसमें पूरा टॉपिक मत देती हूँ, उसके बावजूद भी आप लोग अगर A गुना A बराबर A पर पावर कितना हो गया? 3। अगर B गुना B तो क्या हो जाएगा बच्चा? B पर पावर 5। लेकिन अगर B जोड़ B बराबर कितना होगा? B पर पावर कई गो है बताओ? कई B है? तब B पर पावर सही है? क्या होगा? हाँ, तो जोड़ में क्या हो जाएगा? 5 भी। मुझे अच्छा लगता है कि मैं नहीं जानती हूँ और आप लोग मुझे बताते हैं, मुझे सूझबूझ देते हैं, तब मेरा हृदय गदगद रहता है कि बताओ मैं टीचर हूँ और तुम लोग स्टूडेंट्स हो, लेकिन मुझे नहीं आता है और आप लोग बताते हैं। मुझे थोड़ा भी शर्मिंदगी नहीं लगता है, मैं आत्मग्लानि मुझे नहीं होता है बच्चा। इसलिए अब कभी भूल करके ABC जोड़ ABC बराबर ABC का होल स्क्वायर नहीं होगा। आप लोग कंप्लीट हो गए? आए कौची क्या? तो मैं कर दिया, थोड़ा सा तुमसे मजाक किया तो तुमको पर्दा फाश काहे करता? और तुम जानो हम मजाक किससे करेंगे? मजाक का टाइम है, ये मजाक का टाइम है जी। क्लास हो रहा है, तुम और बोलता है नहीं पढ़ेगा तो तुम दूसरा को डिस्टर्ब करेगा क्या? उसको देख रहा है उससे करके तो झूठे कहता है तो उसको बोलने दो, भूकने दो। पागल कुत्ता रहता है तो किधर किधर किसको काट लेगा जिसको कोई पता नहीं। हमें लगता है कि मैं बुक नहीं लेती हूँ हाथ में तो आप ज्यादा समझते हैं, है न? लेकिन ले लेती हूँ बुक हाथ में। एक पद, पदी, द्विपदी और त्रिपद को समझाने के लिए अब देखो बीजिए पहले
बतिया के लेबो कैमरा के सामने, समझ जाओ। मैं जहां जाती हूँ सातवें वर्ग की बड़ाई करती हूँ, और हमको इस बड़ाई पर थोड़ा सा छीटा कसी नहीं होना चाहिए घुन घुन के दादा। अपना अपना कलम कॉपी निकाल ले जाइए, नोट करते जाइए। हाँ नहीं तो फिर देखो एक पदी कौची है, वैसे बीजीय व्यंजक जिसमें केवल एक पद हो। हालांकि याद तो ऐसे ही हो जाएगा। एक पदी कहलाता है, जैसे अब देखो यहाँ देखने बुआ, यहाँ ई कौमा है, ई कौमा है, ई कौमा है। अगर यह कौमा नहीं रहता और ई कौमा मान लिया मिटा दिए, ई मिटा दिए, ई मिटा दिए, यहाँ तो माइनस है, यहाँ भी माइनस दे दिए और यहाँ दे दिए प्लस, तब क्या हो जाता 7x बाई माइनस 5m माइनस 3z और प्लस 4। तो क्या हो जाता, एक पद ही रहता, कई पद हो जाता, कई पद हो जाता, 5 पद। तो कौन पद कहते, बहुपद। लेकिन बेटे यहाँ तो दिया हुआ है क्या चीज, कौमा, और कौमा क्या करता है, अलग करता है। तो इतने है 7x बाई, इसको एक पदी व्यंजक भी कहेंगे, क्योंकि इसको अगर खंड करो तो 7 गुने x गुने बाई, यानी व्यंजक है ना हो, 7x बाई गुना करके तब हो गया 7x बाई। तो एक पद भी है और यह क्या है, व्यंजक भी है। और उसी तरह से -5 और गुने m, इसको गुना करके बन गया -5m। तो ये कितने पद हैं, यहाँ कौमा है, ये अलग है, एक पद ही व्यंजक है, ये पद भी है और व्यंजक भी है। और फिर 3z² है, देखो 3 गुने z गुना z, यही ना होगा, उसको सरल करेंगे तो 3 गुना z पर स्क्वायर है, तो चाहे तो चर संख्या रहे चाहे अचर संख्या रहे, 2 है तो 2 बार गुना कर दिए, और इतना गुना करके गुणनफल आ गया 3z²। और फिर सिर्फ 4 है, तो 4 अपने आप में एक पद भी है और एक। अगर कोई कहेगा कि बकरी को कितने पैर होते हैं, तो उसमें क्या बोलेंगे, 4। तो 4 बोल दिए तो इसका जवाब सही नहीं हुआ। 4 पैर तो 4 हुआ, तो 4 ही एक पूरा व्यंजक नहीं हो गया। तो इसका मतलब यह नहीं कि जिसमें m n a b c d 4 संख्या मिला हुआ रहेगा वही पद कहलाएगा। ये 4 पद नहीं है, 4 भी पद है। लेकिन कौन पद है, 2 तरह के पद होते हैं, चर पद और अचर पद। तो ये कौन पद है, अचर पद है। हाँ, और ये तीनों कौन पद है, चर पद है। समझ गई लाडली, समझ गई।
समझते जाओ, बहुत मजा लगेगा मैथ पढ़ने में। एकदम लगेगा कि दूसरा विषय को झांके नहीं, ताके नहीं। वैसे व्यंजक जिसमें केवल दो पद हों, द्विपदी कहलाता है। इतना कर दिए तो द्विपद का परिभाषा सही हो गया, सही हो गया ना, जैसे ऊपर में हुआ नहीं हुआ, परंतु दोनों पद क्या होना चाहिए? दोनों पद असमान रहना चाहिए, तब हम उसको द्विपदी कहेंगे, और एक जैसा रहेगा तब हम उसको हाँ, तब उसको क्रिया करके उसको क्या कह देंगे? एक पदी। हाँ, यूनियन x प्लस वाई एम माइनस एन और एम एन प्लस 4m एम और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इत्यादि। अब देखो, इसमें है x अलग चर संख्या है और y अलग चर, तो x प्लस वाई, x प्लस से डिवाइड किए तो कौन पदी है? कितने पद हैं? कॉमा है यहाँ, उसके बाद है m माइनस n। इसमें कितने पद हैं? एक चर पद है और दूसरा अचर पद है, और यहाँ कॉमा, ये अलग है, m n प्लस 4m। अब बताओ, ये दोनों एक तरह के पद हैं? समान पद हैं? असमान है, मतलब एक समान नहीं है, तो यह भी द्विपदी है। और a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या कौन पद हुआ बेटे? समान पद। असमान पद तो कौन पद? इसमें आया कि नहीं द्विपदी में? अब जगह नहीं है, बस यही बात त्रिपदी में भी आ जाएगा कि वैसे व्यंजक जिसमें केवल दो के जगह पर क्या होना चाहिए?
3 लिख देंगे। तुम लोग अपने कॉपी में लिख सकते हो। 3 पद हो और तो यहाँ द्विपदी के जगह पर क्या लिखेंगे? त्रिपद कहलाता है। परंतु यहाँ दोनों के जगह पर क्या लिखेंगे? तीनों पद असमान रहना चाहिए। और जैसे में x प्लस y और प्लस यहाँ क्या कर दें? z। x प्लस y प्लस z कितने पद हैं? कॉमा देकर के अपने मन से कुछ और बताओ। x y और प्लस y और प्लस माइनस 4, ये कितने पद हैं? 3 पद है। अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस c स्क्वायर कितने पद हैं? 3 पद हैं। अगर mn और प्लस 2mn 2ab प्लस 3bc और प्लस 1 है ना? तो ये क्या पद हुआ? एक जैसा है तीनों पद? नहीं है। तो अब इसको विस्तार से फिर लिखवाना चाहते हो और कि तुम समझ गए हो? नहीं समझ गए? अगर चाहोगे तो तुम लिख सकते हो द्विपद के जगह पर त्रिपदी और सब कुछ वैसे रहेगा। केवल 2 के जगह पर क्या लिख देंगे? 3 और द्विपदी के जगह पर क्या लिखेंगे? त्रिपदी कहलाता है। परंतु दोनों के जगह पर क्या लिखेंगे? तीनों पद असमान रहना चाहिए। और उसके जैसे में नीचे वाला 3 पद वाला उदाहरण दे देंगे। उसके बाद फिर आ गया एक पदी, द्विपद, त्रिपद। उसके बाद बहुपद। बहुपद में भी वैसे ही लिखेंगे कि वैसे व्यंजक जिसमें 3 पदों से अधिक होता है। 3 पद से अधिक पद वाला व्यंजक कौन पद कहलाता है? बहुपद कहलाता है। और उसे उसी तरह से पद में कुछ x प्लस वाई प्लस जेड प्लस मतलब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी सी प्लस डी 4 को दे दिए। या तो उसी तरह से सभी पद क्या होना चाहिए? असमान होना चाहिए। द्विपदी में भी, त्रिपदी में भी और बहुपदी में भी। तो मुझे लगता है कि अब एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और बहुपद आप लोग समझ गए होंगे। और अगर समझ गए हैं तो अपने अपने हाथ ईमानदारी पूर्वक उठाएं तो मुझे भी तसल्ली हो जाएगा कि हाँ हमारे बच्चे समझ चुके हैं। आप नहीं समझी, मुझे बहुत दुख है। गिन करके समझना चाहिए कि 1 है 2 है तो ये द्विपद हो गया। 1 और 2 द्विपद हो गया। 1 2 द्विपद हो गया। 1 2 द्विपद हो गया। यहाँ 1 2 3 तो 3 हो गया तो त्रिपद हो गया। 1 2 3 तो त्रिपद हो गया। 1 2 3 त्रिपद हो गया। 1 2 3 त्रिपद हो गया। और सभी पद असमान हैं, एक जैसा तो है नहीं। तो आप लोग हमारे 100% बच्चे समझ चुके हैं। और इक्का दुक्का अगर रह गया होगा तो 99 पॉइंट कुछ होगा। आप लोग भी समझ गए होंगे। मुझे जितनी जानकारियां हैं, अगर मैं कभी कुछ गलत भी कर दूंगी, उसके बाद मैं जब पढ़ूंगी जाकर के बुक, तो ऐसे तो मैं बताऊंगी ही नहीं, आधा अधूरा हो सकता है। मैं फिर से वीडियो पढ़ा करके और पूरा करूंगी। आप लोग कमेंट करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।